एक छोटे से गांव में गंगा के किनारे बने एक छोटे से घर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए गांव में मशहूर था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं और चावल उगाता था और एक पुरानी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी माँ शांति के साथ रहता था। रामू का एक दोस्त भी था, श्याम, जो उसे हमेशा बोलता, रामू, थोड़ी सी चतुराई सीख लो, ये ईमानदारी तुम्हें कहाँ ले जाएगी। एक सुबह रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। चलते चलते उसके पैर एक पत्थर से टकराए और उसने देखा कि ज़मीन पर एक चमकता हुआ सोने का हार पड़ा था। हार इतना सुंदर था कि उसकी चमक से रामू की आंखें चुंधिया गईं। उसने हार उठाया और सोचने लगा, ये किसी अमीर व्यक्ति का होगा, इसे बेचकर तो मेरी सारी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन जल्द ही उसका दिल बोला, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, किसी का ये अनमोल हार है और मुझे उसके असली मालिक को ढूंढना होगा। रामू घर लौटकर अपनी माँ के पास गया और हार दिखाया। शांति ने कहा, बेटा, ये तो बहुत कीमती है, इसे रख लो, कोई नहीं जानेगा, ये तुम्हारा अपना ही होगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अगर मैं इसे रख लूँ तो मेरी सच्चाई का क्या होगा? ये तो किसी का विश्वास है जो उसने खो दिया, मैं उसे वापस करूँगा। अगली सुबह रामू गांव के चौक में पहुंचा। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे गांव वाले इकट्ठे होते थे। रामू ने हार सबको दिखाया और जोर से पुकारा, ये सोने का हार किसका है? मैंने इसे जंगल में पाया है। लोगों ने एक दूसरे को देखा। एक व्यापारी बबूलाल, जो अपनी दुकान के लिए मशहूर था, बोला, अरे तू भी कितना सीधा है, ये हार बेच दे, तेरी जिंदगी बन जाएगी, कोई मालिक ढूंढने नहीं आएगा। रामू ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, बबूलाल जी, पैसा तो आता जाता है, लेकिन ईमानदारी एक बार गई तो वापस नहीं आती। श्याम, जो वहाँ खड़ा सुन रहा था, बोला, रामू, तू पागलपन कर रहा है, ये हार तुझे मिला है, ये हार तेरा हक है। गांव में कौन इतना ईमानदार है जो ऐसा हार वापस करेगा? रामू ने शांति से जवाब दिया, श्याम, अगर मैं इसे रख लूं तो रात को मेरी नींद कैसे आएगी? मैं अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकता। रामू ने फैसला किया कि वो हार के मालिक को ढूंढने के लिए गांव-गांव घूमेगा। उसने अपने खेत का काम अपने छोटे भाई मोहन को सौंपा और एक छोटी सी पोटली में 2 रोटियां लेकर निकल पड़ा। पहले दिन वे पास के गांव शिवपुर गया। वहां उसने बाजार में लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने हार के बारे में कुछ नहीं कहा। एक दुकानदार ने तो कहा, रामू, ऐसा हार तो किसी अमीर नवाब का ही हो सकता है, तू क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? दूसरे दिन रामू एक और गांव, ननद गांव पहुंचा। वहां एक मेला लगा था जहां लोग नाच गाने में मगन थे। रामू ने मेले के बीच में खड़े होकर हार दिखाया और पुकारा, क्या किसी ने ये हार खो दिया है? एक बुढ़िया जिसका नाम सावित्री था आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, ये हार तो मेरी बेटी राधा की शादी के लिए था। मैं जंगल से लकड़ियां ला रही थी जब ये गिर गया। मैंने सोचा था कि अब मेरी बेटी का सपना अधूरा रह जाएगा। रामू ने हार सावित्री को दिया और कहा, अम्मा, ये आपका है, मैं इसे रख नहीं सकता। सावित्री ने रोते हुए कहा, बेटा, तू कितना ईमानदार है, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे घर चल, मैं तुझे अपनी बेटी से मिलवाना चाहती हूँ। रामू सावित्री के साथ उनके घर गया। वहाँ उसकी बेटी राधा एक सुंदर और सुशील लड़की थी। सावित्री ने राधा को रामू की ईमानदारी की कहानी सुनाई। राधा ने रामू से कहा, तुमने मेरी शादी का सपना बचा लिया,
मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रभावित हूँ, सावित्री ने रामू से कहा। क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लोगे? तुम जैसे ईमानदार इंसान ही मेरी राधा के लिए योग्य है। रामू थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसने हाँ कह दी। गांव वालों ने भी रामू की ईमानदारी की तारीफ की और शादी के लिए साथ दिया। रामू और राधा की शादी धूमधाम से हुई। सावित्री ने अपने छोटे से खेत का हिस्सा रामू को दिया और रामू का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। श्याम, जो पहले रामू का मजाक उड़ाता था, अब उससे कहने लगा, रामू, तू सच्चाई से सब कुछ जीत लिया। मैं गलत था। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सुख, सम्मान और विश्वास का बंधन लाता है।